हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम पहले रहा करता था और इसने मुझे सबसे ज़्यादा और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं आज भी होल्ड करता तो सबसे बेटर रिटर्न यही शेयर से देखने मिलते, क्योंकि ये शेयर का प्राइस मेरे पास जब था वो काफ़ी सस्ते भाव पे था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास कोई लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लिया हो तो बाद में आपको लगता है कि हमने क्यों जल्दी बेचा। तो इसमें मेरी जर्नी कब से थी ये भी मैं बताऊंगा, और फिलहाल अभी के लिए शेयर कैसा है, आगे इसमें और भी रिटर्न्स आ सकते हैं या नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले देखो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर जो भी सोचेगा तो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो कंपनी का बिजनेस कैसा है ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी का बिजनेस सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर वेबसाइट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी इंडिया की मोस्ट अकम्पलिश इंडस्ट्री है, बायोटेक कंपनी। ठीक है, बायो एनर्जी, और ये वाटर ट्रीटमेंट करती, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करती है, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स किट्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये सारा कंपनी का मेन बिजनेस है, एंड टू एंड सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी में। तो ये सारी कंपनी का मेन बिजनेस है, और ये बिजनेस से कंपनी काफ़ी ज़्यादा सेल्स कर लेती है। ये चीज़ें हम सेल्स में भी देख लेंगे। और यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हो, बायो एनर्जी है। ठीक है, प्राज हाई प्योरिटी सिस्टम से इसके क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स किट्स है, और वेस्ट वाटर का भी ट्रीटमेंट करती है। तो काफ़ी अच्छा है ये। और ब्रेवरी एंड ब्रेवरेज, ये भी कंपनी इसमें भी है। ठीक है, तो प्राज मैट्रिक्स R&D सेंटर्स इनका यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप वीडियो भी प्ले करके देख सकते हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो ये सारी इसकी डिटेल्स है, और ये कंपनी के बिजनेसेस है। ठीक है, तो बायोटेक में है कंपनी, और ये R&D इनके सेंटर्स है। तो ये कंपनी एक्चुअल में ये बिजनेस से कितना कमा लेती है, इसके फंडामेंटल चीज़ें हम देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको नज़र आएगा, देखो। ठीक है, तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपका बेनिफिट क्या होने वाला है, आपका रिटर्न्स कितने होने वाले हैं। और यहाँ पर ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड भी है। यहाँ पर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो और इनके जो भी है यहाँ पर बेस्ट क्वालिटीज़ कौन सी है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम फंडामेंटल चीज़ें देख लेते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ आपको मनी कंट्रोल पे। तो मनी कंट्रोल इसके बारे में देखो क्या बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मनी कंट्रोल के बारे में, यहाँ पर देखो 420 का प्राइस आ रहा है। ये 25 अक्टूबर का ये प्राइस है, फिलहाल आज के दिन का प्राइस है। ठीक है, तो और ये इसका जो आज के दिन ये गिरावट में हमको देखने मिल रहा है, क्योंकि मार्केट अभी भी चालू है। यहाँ पर टाइम देख सकते हो, मार्केट अभी भी चालू है ये। ठीक है, तो ये 2-2:30 बजे का टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज के दिन ये गिरावट में हमको देखने नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें देखो, ये हाई जो है 461 का है, और हाई के काफ़ी आसपास है ये, तो हाई भी ये तोड़ सकता है। ठीक है, और लो इसका रहा है 289 का, तो 289 का ये लो है। तो लो से काफ़ी ये दूर है फिलहाल तो। ठीक है, और अगर हम इसके यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 11 स्ट्रेंथ है कंपनी के अंदर, और ये कैंसलिंग इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया को ये पार कर रहा है, यानी काफ़ी अच्छा बेटर स्टॉक है ये। ठीक है, और यहाँ पर वीकनेसेस की बात करेंगे तो दो वीकनेसेस है स्टॉक के अंदर, जस्ट ये सपोर्ट तोड़ रहा है ये एक वीकनेस है, और एक वीकनेसेस इसमें है। और अपॉर्चुनिटी में एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है, सेल्स इसका प्रॉफिट काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। तो ये चीज़ अच्छी है, और यहाँ पर थ्रेट कुछ भी नहीं है, ज़ीरो थ्रेट है, ये नो थ्रेट है कंपनी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसके
स्टॉक का पी की बात करेंगे तो स्टॉक का पी काफ़ी सस्ता अभी हमको देखने मिलेगा। यहाँ पर पी देख लेते हैं। ये स्टॉक का पी एवरेज है, ज़्यादा भी महंगा नहीं है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ थोड़ा 20 या 25 का पी भी काफ़ी अच्छा होता है, और भी हाई, इससे भी ज़्यादा हाई हो तो काफ़ी वैल्यूएशन इसके महंगे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसके ईपीएस की देख बात करें, ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ गया है, पी भी थोड़ा महंगा है यहाँ पर। डिविडेंड यील्ड अच्छा है कंपनी का, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके मार्केट कैपिटल की, तो मार्केट कैपिटल देख लो, लगभग 7,500 करोड़, 7,700 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। तो मार्केट कैपिटल आज ये थोड़ा अप डाउन आपको नज़र आएगा, क्योंकि आज ये मार्केट चालू है, तो मार्केट कैपिटल उसके भाव के हिसाब से होता है। जो अप एंड डाउन होता है तो मार्केट कैपिटल भी अप्स एंड डाउन चलते रहता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम नीचे इसके चार्ट्स की बात करेंगे, तो चार्ट्स में मैं मेरा आपको जर्नी भी बताऊंगा कि मेरी एंट्री ये शेयर के अंदर कब से रही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिल जाएगा। तो मेरी एंट्री ये शेयर के अंदर कब से थी, और ये शेयर यहाँ पर कितने टाइम से है, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो। तो फिलहाल 1 साल के चार्ट्स देख लेते हैं। 1 साल के चार्ट में हमको क्या नज़र आ रहा है, तो शेयर में देखो काफ़ी अप एंड डाउन नज़र आता है ये शेयर में। तो ये ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका होता है कि डाउन पे ऐसा कभी डाउन आ जाए, ये डाउन्स खाली रिकॉर्ड करके रखना है। जब जब ऐसे डाउन मिले तो वहाँ पर बाय करना है, तब तक एक अच्छा खासा एक मोमेंट मिल जाता है जिसमें वो अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग के लिए अच्छी चीज़ें होती है कि ऐसा स्टॉक मिल जाए, तो ट्रेडिंग में काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और अगर यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो देखो लॉन्ग टर्म में काफ़ी टाइम तक शेयर एक ही रेंज में चला है, उसके बाद बेटर रिटर्न्स इसने दिए हैं। तो यहाँ पर ये जो लो रहा है इसका, लगभग यहाँ पर देख सकते हो, तो ये शेयर ने देखो लो जो मारा है इसका 43 का लो है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 43 का लो नज़र आ रहा है, ये मार्च के टाइम पे, ठीक है। तो मार्च 2020, तो ये कोविड के टाइम पे सभी स्टॉक काफ़ी गिरे थे, तो वो टाइम पे ये 43 रुपीज़ में ये शेयर मिल रहा था। उसके बाद देखो इतना बेहतर रिटर्न्स इसने दिया, और ये जो हाई बनाया है इसका यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। तो लगभग ये हाई रहा है इसका, लगभग ये 7 जनवरी 2021 में, ठीक है, 7 जनवरी 2021 में इसका हाई रहा है। ये 340 का लो है और 407 का हाई है उस दिन का, ठीक है। तो 400 रुपया हुआ था, यानी 10 गुना शेयर का भाव बढ़ गया था। 43 का 407 होना, यानी लगभग लगभग 10 गुना आपका कैपिटल बन जाता है। 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया बन जाता है जस्ट 1 साल के अंदर, ठीक है। तो 10x यानी 10 गुना ये शेयर बढ़ गया। इसी में मल्टी बैगर रिटर्न्स इसे ही कहा जाता है। लोग बोलते हैं कि मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक चाहिए, तो ये रातों रात हुआ नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट कोई गारंटी के साथ, अगर कोई कॉन्फिडेंस के साथ कोई ये शेयर में ट्रेड लेता है वो टाइम पे और होल्ड करता है, तो ये लक बाय चांस भी हो जाता है कि वो शेयर इतना परफॉर्म कर जाता है। और मोस्ट ऑफ सही स्टॉक को ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ख़रीदने से ये बेनिफिट हो जाता है, बट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं तो ये स्टॉक अगर आपके उल्टा दिशा में चला गया तो काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, बट आपका कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है कभी भी स्टॉक मार्केट में। चलो ये स्टॉक ने तो जिसको भी इतने रिटर्न्स दिए काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मुझे कितने रिटर्न्स दिए ये मैं आपको बता देता हूँ। और मेरी एंट्री कहाँ थी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये शेयर में देखो, लगभग ये शेयर के अंदर मेरी एंट्री रही है 2014 में। ये सबसे पहले ये शेयर में मैं एंट्री लिया था 15 सितंबर। देखो मैं मार्च 2014 से मार्केट में ट्रेड करता हूँ। मार्च 2014 से मैं मार्केट में हूँ, तो तब से लेके अभी तक का मुझे एक्सपीरियंस है। तो सभी टाइप के मैंने शेयर्स देखे हैं, अप एंड डाउन भी काफ़ी देखा है शेयर्स में। तो ये शेयर भी 2014 में मैंने सितंबर के टाइम पे, ठीक है, तो ये शेयर को मैंने 15 सितंबर 2000, तो यहाँ पर 14 में लिया था सितंबर के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 महीने का एक कैंडल है ये। तो मैंने ये शेयर को लगभग 68, 68 पे लिया था, मतलब 68.50 के भाव पे आसपास मैंने ये शेयर को लिया था, ठीक है, वो टाइम पे।
तो यहाँ पर मेरा 68 के ऊपर का भाव है। तो वहाँ से शेयर देखो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, और इसको मैंने और थोड़े दिन के लिए पहले स्टार्टिंग में लिया मैंने 9 अक्टूबर, 1 महीना तक मैंने इसको होल्ड किया। फिर मैंने इसका भाव देखा थोड़ा डाउन गया, ठीक है। तो ये 68 से थोड़ा सा डाउन गया था 63। तो पहले जो भी मैंने क्वांटिटीज़ ज़्यादा उठा ली थी उसको फिर मैंने थोड़ा सा लॉस में, यानी 5 रुपया शेयर पर शेयर के हिसाब से लॉस में मैंने बेच दिया। तो थोड़ा बहुत लॉस हो गया। स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो चलो मैंने वो किसी का सुन के या कैसे तो मैंने इसमें एंट्री करके फिर मैंने एग्ज़िट कर लिया लगभग 63 के भाव पे। तो 5 रुपये का यहाँ पर लॉस मैंने ले लिया पर शेयर के हिसाब से। तो उसके बाद फिर मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेने का सोचा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म से फिर मैंने इस पर लॉन्ग टर्म के लिए आया लगभग 2017 में, और 2017 में मैं देखता हूँ कि ये शेयर का भाव लगभग 84 तक गया है, ठीक है। तो 2017 में मेरी फिर से एंट्री होती है ये स्टॉक के अंदर, और ये स्टॉक के अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ लगभग मैंने 8 फरवरी 2017, ठीक है, 8 फरवरी 2017 में मैंने ये शेयर के अंदर एंट्री ली, और तभी इसका भाव था लगभग 84 का भाव था। और वो टाइम पे मैंने कुछ क्वांटिटीज़ उठा ली इसकी, ठीक है। तो 84 से लगभग ये 84 का शेयर था, तभी 84 का भाव पे मैंने शेयर उठाया। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मिल जाएगा 84 का भाव, और 84 से फिर ये शेयर का भाव मैं कुछ दिनों में देखता हूँ कि ये नवंबर तक, ठीक है, फरवरी में ही ये शेयर, बाद में नवंबर 2020 में ये शेयर मुझे 75 के भाव पे दिखता है, ठीक है। तो कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद ये नवंबर में मैंने बहुत सारे स्टॉक को मैंने ख़रीदना चालू किया था, क्योंकि कोविड के वजह से बहुत सारे शेयर डाउन में मिल रहे थे। तभी ये 75 के भाव पे मैंने इसको नवंबर में ले लिया, ठीक है, नवंबर 2020। तो यहाँ पर मैंने फिर 75 के भाव पे मैंने फिर से इसको एक बार ले लिया, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज़ और ख़रीद ली, क्योंकि ये और गिरा था। यहाँ पर मैं और ज़्यादा क्वांटिटीज़ ख़रीदता, ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट होता। बट ऑलरेडी मेरे पास बहुत जो शेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गिरे थे, उनको भी मुझे एक एक करके निकालना था। तो वो टाइम पे ये शेयर को देखो ज़्यादा इसमें गिरावट नहीं थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो फिर भी ये शेयर का भाव यहाँ पर आधा तो हो गया था, 50% लॉस तो हो गया था। तो 50% लॉस अगर देखा जाए तो ये 84 से अगर ये शेयर का भाव समझो कि 43 हो जाता है, तो लगभग 50% का लॉस है। तो 50% का लॉस से, ठीक है, तो ये शेयर को अगर मैं रखा रहता, लेकिन उसके बाद ये शेयर काफ़ी स्पीड में बढ़ा और उसके बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। तो ये शेयर ने मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं फ़िलहाल कोविड के टाइम वाला शेयर में, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये गिर के भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये दे चुका है। और लगभग मेरे रिटर्न्स ये शेयर के अंदर मैंने कितने पे बेचा वो भी मैं बता देता हूँ, और ये शेयर के अंदर मेरी जर्नी और कितना परसेंटेज मेरा रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 119% का यहाँ पर रिटर्न लिया है, 119% का मैंने इसमें रिटर्न्स लिए हैं। और मैंने बेचा कितने में ये बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बेचा इसको 186 पे। तो इसको 186 का जब भाव आया तब मैंने बेचा, और मैंने बेचा इसको 9 मार्च 2021 को, 9 मार्च 2021, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेचा इसको, ठीक है। और भी ज़्यादा रिटर्न्स देखो मिल जाते अगर मैं नहीं बेचता, क्योंकि और भी शेयर काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पर मैंने 186 पे मैंने बेच दिया इसको मार्च के अंदर। और यहाँ पर देखो उसके बाद भी शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और यही प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी आप अच्छे शेयर्स को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन अच्छा बुरा ये आपको तभी नहीं समझ में आता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो काफ़ी शेयर्स आपके डाउन हो चुके रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स मेरे डाउन थे, और मुझे वो टाइम पे जितने रिटर्न्स मुझे चाहिए थे वो मैंने ले लिए। अगर आप किसी स्टॉक को काफ़ी टाइम के लिए लॉन्ग के लिए ही सोच के रखते हो, देखो काफ़ी टाइम तक तो ये शेयर चला भी नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये स्टॉक हमेशा से अच्छा ही रहा है। तो देखो 2008 से लेकर 2020 तक 12 साल तक तो स्टॉक में कोई अच्छी मूवमेंट देखने नहीं मिली, ये सडनली ये मूवमेंट देखने मिली। तो ऐसा ही होता है, देखो काफ़ी
टाइम तक पहले भी ऐसे ही रहा है, फिर एकदम सडनली एक अच्छी मूवमेंट दे देता है। तो यही स्टॉक मार्केट का प्रॉब्लम है कि कहीं जाके ये अभी जाके फिर से ना गिर जाए जैसे यहाँ पर गिरा था। तो कोई बोल नहीं सकता, इसीलिए मैं किसी भी स्टॉक को इतना ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं बताता, क्योंकि जो है वो जर्नी वो मैं खुद भी देख चुका हूँ। 2014 से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है और वही मैं आपको सिखा भी रहा हूँ और एक्सपीरियंस हूँ, इस वजह से ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में किस तरीके की होती है। अभी तो फ़िलहाल मैं प्रॉफिटेबल ही हूँ और प्रॉफिट ही लेता हूँ, हर एक शेयर से प्रॉफिट लेता हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल होने का बहुत बेनिफिट है कि हमेशा आप कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट करो, उससे लॉस की आदत मत लगाओ। स्टॉप लॉस ये है, तो मैं लॉस लेता ही नहीं हूँ, ओनली प्रॉफिट लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो इसमें इस तरीके की जर्नी रही, जस्ट मैंने 119% लिया, वो मेरे लिए काफ़ी है रिटर्न्स। उससे बेटर और भी रिटर्न्स होते, लेकिन मुझे जितनी चाहिए तो मुझे मिल गए। ठीक है, वो टाइम पे जो मुझे सही लगा वो मैंने कर लिया। और यहाँ पर देखो इन्वेस्टर कौन से इसमें बड़े इन्वेस्टर है, तो आदित्य कैपिटल है, अत्यंत कैपिटल है और इंडिया कैपिटल है। ये दो कैपिटल फंड यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर है, बिग शेयर इन्वेस्टर है इसके अंदर। और अगर हम इसके यहाँ पर रिटर्न्स की बात करेंगे तो देखो इसने जस्ट ये 3 साल में रिटर्न्स काफ़ी बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। उसके पहले इसने कोई रिटर्न्स इतने खास दिए नहीं हैं। और 1 साल की बात करेंगे तो देखो 1 साल में 32% दिया है और YTD इसने 25% का दिया है। और अगर हम इसके 3 महीने के रिटर्न देखेंगे तो देखो 5% के है और 1 महीने का रिटर्न जस्ट 4 सवा 4% का रिटर्न है। और फिलहाल 1 हफ्ते में ये गिरावट दिखा रहा है, फिलहाल अभी भी चल रहा है, गिरावट में ही चल रहा है। ठीक है, और अगर हम इसके यहाँ पर न्यूज़ की बात करेंगे तो न्यूज़ में एक ही चीज़ बता रहे, इसका नेट सेल जो है अप हुआ है 64% से, ये काफ़ी अच्छा है। सितंबर का सेल्स आया हुआ ये न्यूज़ है। और किसी ने टारगेट दिया है, वो एक न्यूज़ है, प्रभु दास लीलाधर, इन्होंने 520 का ये शेयर को टारगेट दिया है, ये एक न्यूज़ में है। ठीक है, ब्रोकरेज रिकमेंडेशन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और ये पुराने कुछ न्यूज़ यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, 18 अक्टूबर का है जो इसका नेट सेल्स के बारे में ही बता रहा है। और यहाँ पर 100% की बाइंग की रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखो 19 अक्टूबर का ये प्रभुदास लीलाधर का इनका टारगेट दिया हुआ है। जब उन्होंने 433 का प्राइस था तब बताया कि 520 का टारगेट इसमें मिल सकता है। और उससे पहले भी अगस्त में दिया था 390 का जब प्राइस था, तभी भी उन्होंने 507 का टारगेट दिया था। ठीक है, और उससे पहले एडलवाइज ने ये काफ़ी पुराने टारगेट से, ठीक है, तो ये 2018, तो ये इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, फ़िलहाल काफ़ी पुराने हो चुके हैं ये टारगेट्स। और ये ब्लॉक डील्स भी होते हैं, ये कभी कभी देख लेना चाहिए हमको कि कौन से किसने परचेज़ किया, कितने भाव पे क्या है, ये सारी चीज़ें भी बड़ी बड़ी डील्स होती है। और यहाँ पर हम इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे तो रिवेन्यू देखो कंपनी का काफ़ी टाइम से सेम रहा, लेकिन सडनली ये 2022 में सेल्स काफ़ी बढ़ा, ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी देखो काफ़ी टाइम से थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते हुए देखा, लेकिन सडनली यहाँ पर 2022 में काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है इसका। ठीक है, और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो फिलहाल देखो प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 32% है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसमें FIS की होल्डिंग, फॉरेन के इन्वेस्टर्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 16% फॉरेन के इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 10% तो DIs है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है। ठीक है, तो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा लगाए हुए हैं। और यहाँ पर पब्लिक का पैसा है, पब्लिक ने भी 41% पब्लिक ने पैसा लगाया और अदर में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्रोमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे, देखो प्रमोटर ने थोड़ा सा सेम ही रहा है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से ये सेम ही रहा है और प्लेज कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखो 11 म्यूचुअल फंड का यहाँ पर पैसा लगाया है, लगभग 8.5% तो म्यूचुअल फंड का ही पैसा है इसके अंदर। और FIS और FPI 96 है, तो फॉरेन के इन्वेस्टर ने 13 फॉरेन के इन्वेस्टर रिसेंटली बढ़ चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर
ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। ये कंपनी के अंदर जो भी है थोड़ी बहुत बोरोविंग्स और ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, जो स्क्रीनर पे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी पे लोन कितना है, बोरोविंग कितना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आरओसी आरओई भी देख लो, काफ़ी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देती है कंपनी, तो ये एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी ये कंपनी डेट फ्री भी है, यहाँ पर बता रहा है ऑलमोस्ट डेट फ्री, सीएजीआर अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्क्रीनर पे भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा बुक वैल्यू का और ये होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग, ये थोड़ी नेगेटिव चीज़ें इसमें नज़र आ रही है। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के प्रॉफिट भी यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अच्छा ही है प्रॉफिट। और यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, ये कंपनी के अंदर मार्जिन देखो, देख सकते हो आप 7-8% का खाली मार्जिन मिल रहा है कंपनी के इतने सेल्स होने के बाद भी, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा है इसके अंदर। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी लगभग 2011 से लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेल बढ़ चुका है। 665 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, अभी देखो 2333 करोड़ का सेल कर रही है, लगभग 3000 करोड़ का अभी फ़िलहाल सेल चल रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके सीएजीआर की बात करेंगे, काफ़ी अच्छा सीएजीआर कंपनी ने दिया है। 25% सालाना रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होते हैं, और 44, 60%, 37%, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं। देखो ये प्राज इंडस्ट्रीज़ की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये लॉन्ग टर्म में दे चुका है, तो लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा रहा है फिलहाल 10 साल के हिसाब से, 5 साल के हिसाब से, तो ये काफ़ी अच्छे सीएजीआर वाला स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतर ये रिटर्न्स ये दे रहा है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो, बोरोविंग में काफ़ी कम कंपनी पे कर्जा है, पहले तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, बीच में 2 बार तो यहाँ पर नील कर दिया था। अभी फ़िलहाल कंपनी पे 20 या 26% का या 26 करोड़ का कंपनी पे लोन है। रिजर्व काफ़ी अच्छा है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर स्टॉक रह सकता है, और इसने मुझे भी अच्छे रिटर्न्स दिए, इस वजह से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और जो भी यहाँ पर डेटा मैंने तो कम्प्लीटली बता दिया है, काफ़ी ज़्यादा जो भी डिटेल्स में आपको समझ में आ गया होगा। और इम्पॉर्टेंट है कि आपको सही स्टॉक में इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, तो ही आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बन सकता है, नहीं तो आपको हमेशा रिटर्न्स कम ही मिलेंगे। और बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी सालाना 30% या 20% के हिसाब से सालाना रिटर्न्स है, ठीक है। तो ये रिटर्न्स के हिसाब से सालाना उनका एनुअल रिटर्न होता है, उस हिसाब से उनका पोर्टफोलियो बढ़ते जाता है। तो आपका भी पोर्टफोलियो में सालाना इतने रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आप समझ लो कि आप भी बड़े इन्वेस्टर के लाइन में ही हो। और ट्रेडर, जो बड़े से बड़ा ट्रेडर भी होता है, अगर आप नेट पे सर्च मारोगे तो बड़े से बड़े ट्रेडर का भी यहाँ पर 66% का रिटर्न सालाना है, ये एनुअल रिटर्न है। तो हर साल वो डबल भी नहीं करते। अगर आपको लगता है कि हर साल उनका पैसा डबल होता है, तो उनका हर साल बड़े से बड़े ट्रेडर का भी नहीं होता है। डे ट्रेडर की, इंट्राडे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो भी टॉप के वर्ल्ड के आप ले लो, उनके रिटर्न्स देख लो, तो आप जब सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी इतना रिटर्न साल का नहीं निकाल पाते। एक साल हो गया, चलो एक साल 200% के रिटर्न हो गए, लेकिन हर साल वो 200% रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हर साल 200% रिटर्न नहीं आते, और इसी वजह से वो एवरेज जो गिना जाता है 60% या 20%, 30% एवरेज आता है। तो आप साल का अगर 20 से 25% भी या 30% भी निकालने की कोशिश करो, तो ये आपके लिए बेटर रिटर्न्स होते हैं। तो मैं मेरे स्टॉक के और मेरे पोर्टफोलियो के उतने ही मिनिमम रिटर्न निकाल लेता हूँ, और मेरा मिनिमम टारगेट ही 21% का होता है। तो मोस्ट ऑफ मेरे शेयर्स देखो 1 साल में देते हैं, या 1 महीने में देते हैं, 3 महीने में देते हैं, लेकिन मिनिमम 21% या कोई शेयर्स में मुझे ज़्यादा रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। तो और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, तो वहाँ से मैं 100% भी लेता हूँ, 200% भी लेता हूँ, 300% भी लेता हूँ। तो जैसे जैसे स्टॉक की मुझे डिमांड नज़र आती है, स्टॉक का फ्यूचर नज़र आता है, तो वो स्टॉक में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम रुक जाता हूँ और बेहतर रिटर्न लेके निकल जाता हूँ। तो ये मेरी जर्नी, मैंने हमेशा मेरे शेयर्स के बारे में बताया है, और मैं मेरे खुद करके दिखा रहा हूँ, और मैं करके ही दिखाने में इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि देखो, लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे शेयर्स के रिव्यू देख के जाएंगे, लेकिन खुद करके नहीं बताते। तो मैं यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट खुद करके भी दिखा रहा हूँ, और
ट्रेडिंग से भी पैसा कैसा होता है, शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म से। मेरे कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी है, लॉन्ग टर्म के भी सभी स्टॉक मैंने बताए हैं, शॉर्ट टर्म के भी बताए हैं, और मेरी प्रॉफिट जर्नीज भी बता रहा हूँ। सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करो ताकि आपको सब कुछ सही से समझ में आए, स्टॉक मार्केट में कैसे सही से प्रॉफिट किया जाता है। और लॉस भी बहुत लोगों को होता है, देखो लॉस में पोर्टफोलियो भी चले जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप उस लॉस को कैसे कवर करते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं सिखाता हूँ, दिखाता हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करो ताकि आपको हर टाइम कुछ नई चीज़ें आ रही है तो चीज़ें देखने मिले, सीखने मिले। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।